बोले श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों अब मैं कथा पढ़ूंगी। कभी आप लोग भी सुन सकते हैं मेरा कथा। अगर किताब नहीं हो, पुस्तक नहीं मिले तो इस कथा को भी आप सुन सकते हैं। सूत जी बोले कि जिन पार्वती के घुंघराले के कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली तथा कपोलों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है, वह दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, जिनको नमस्कार है। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर ने गौरी जी से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी भी व्रत की कथा को सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें कि जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने से थोड़ा ही परिश्रम और फल विशेष प्राप्त हो, यह भी बताने की कृपा करें। और मैं आपकी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, यदि आदि मध्य अंत रहित आप मेरे किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमसे उत्तम व्रत को कहता हूँ, जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व। यह व्रत जैसे ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु और नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत के शास्त्रों ने कहा है कि इसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इस व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण यह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और हे देवी, जिस महान व्रत को करने से हिमालय पर्वत पर धारण किया था, और वह उसका सब पूरा वृतांत मुझसे श्रवण करो। और श्री पार्वती जी बोली कि हे भगवान, यह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, और यह हे महेश्वर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। श्री शिव जी बोले कि हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पशु पंछी वो अपनी मधुर बोलियों से उन्हें शोभायमान कर रहे हैं, एवं विचित्र मृगादि पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध और प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व गायन करते हैं और मग्न रहते हैं। नाना प्रकार के बहुयानों तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ संसार में ब्रह्मा, इंद्र आदि भुजाओं से यानी आकाश पर दिखता हुआ दिखाई देता है। और उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा है, वह बर्फ से ढका हुआ रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से यह सदा शब्दमान रहता है। पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया था, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया था, और फिर 64 वर्ष पर्यंत पत्ते खाए थे। माघ के महीने में जल में खड़ी होकर तप किया था, और वैशाख में अग्नि का सेवन किया था। सावन में अन्न पान त्याग कर दिया था। एकदम बाहर मैदान में आकर तप किया था। और तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्यस्त हो गए।
और उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। इस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी उन्हें देखने के लिए वहाँ आए और उन्हें अर्घ आसन देकर हिमान ने उनसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्यों से ही आप जैसे ऋषि मुनि का आगमन होता है। कहिए आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद मुनि बोले कि हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है और आपकी यह कन्या यज्ञ किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना उत्तम है। इस संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें अपनी कन्या देना ही उत्तम है। मेरी तो यही संपत्ति है, यही सम्मति है। और ही मान बोले कि देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके आगमन का यही प्रयोजन है, तो मैं अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे। नारद जी बोले कि हे नाथ, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। और इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले गए और उधर ही मान ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार किया है और विचार किया है। पिता की इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। तब उन्हें इस प्रकार के विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगी कि हे देवी, तुम्हें क्या दुख है, तो मुझसे कहो। तो और उसने मैं तुमसे जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती बोली कि हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरे अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरे पिता कुछ और क्या करना चाहते हैं और मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर कर चुकी हूँ। मेरे पिता इनके विपरीत करना चाहते हैं, इनके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए मैं, हे प्यारी सखी, अब मैं अपनी देह त्याग दूंगी अर्थात जीवित नहीं रहूंगी। तब पार्वती के ऐसे मुख से वचन को सुनकर सखी ने कहा कि हे पार्वती, तुम घबराओ नहीं। हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे कि जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं पा सकेंगे। और इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में लेकर चली गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया। घर में ढूंढा किंतु वह नहीं मिली। तो विचार करने लगे कि मेरी पुत्री देव दानव किन्नरों से कौन ले गया और मैंने नारद जी के आगे श्री विष्णु भगवान को कन्या को देने की प्रतिज्ञा की थी। अब मैं क्या करूँगा और क्या वचन दूंगा उनको। इस प्रकार की चिंता करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था को सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमवान राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय राज बोले कि किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या को अपहरण कर लिया है अथवा किसी काले सर्प ने उसे काट लिया है, किसी सी व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया है। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु के समान काम पैमान हो और महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिर्फ व्याघ्र, भालू आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न करने लगे। उधर अपनी सखियों के साथ एक और वन में तुम भी जा चुकी थी और वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी। वहाँ पर उसके तट पर एक बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा और तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। फिर खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरा पार्वती जी का युक्त बालू का शिवलिंग पिंड स्थापित किया और उस दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी पूजा अर्चना करके अपने बड़े प्रेम से आरम्भ की और बाजा तथा गीतों के साथ रात को जागरण किया था। इस प्रकार तुम्हारा मन श्रेष्ठ व्रत करती हुई उस व्रत के प्रभाव से मेरा
आसन हिला दिया। तब तत्काल मैं ही प्रकट हो गया वहाँ और सखियों के साथ जहाँ तू थी। मैंने दर्शन करके कहा कि हे बराज ने वर मांगो। तब तुमने बोली कि हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कह दिया और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। कैलाश पर्वत पर पहुँचा। उधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरे जो पिंड बनाई थी मूर्ति जो नदी में विसर्जित किया और फिर अपनी सखियों के साथ बल से प्राप्त चंद फूल फल आदि से तुमने पालन किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। महाराज तुम्हारे पिता भी उस ओवन से पहुँचे और तुम और अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। और तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं का सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर रोते हुए तुमसे कहने लगे कि हे पुत्री, व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में तुम क्यों आई हो। और तब श्री पार्वती जी बोली कि हे पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु भगवान को देना चाहते थे। उनकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी और उसी से मैं वन को चली आई हूँ। और यदि आप मेरा विवाह भगवान शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो यही रहना मैंने निश्चित कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एक वस्तु और मैं शंकर जी के साथ ही तुम्हारा विवाह कराऊंगा। और उनके ऐसा कहने पर ही तुम घर में आई और तुम्हारे पिताजी ने तब से विवाह विधि से तुमको मुझे अर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, और उसी व्रत का प्रभाव है कि जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई थी। तब किसी के सन्मुख मैंने इस व्रत राज का वर्णन नहीं किया है। हे देवी, इस व्रत राज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरी गई थी। इसी कारण से इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ है। हरितालिका हुआ है। पार्वती बोली कि हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, पर कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इससे कौन सा फल मिलता है और कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले कि हे देवी सुनो, इस व्रत को सौभाग्यवर्धक है। जिनको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे और सबसे प्रथम वेदी की रचना करे। इसमें 4 केले का खम्भे रोपित करे और चारों ओर बंधनवार बांधे, ऊपर देशी वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और वस्त्र लगावे और इस मंडप के नीचे की भूमि को अनेक चंदन आदि से सुगंधित जल द्वारा लीपे तथा शब्द मृदंग आदि वाद्य बजाए। यह मंडप मेरा ही मंदिर है, इसीलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए और शुद्ध रेती का मेरा लिंग भी स्थापित करके वहाँ जहाँ स्थापित करे से पुण्यों द्वारा आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारियों और मौसमियों, नींबू और बकुल, बीज फूल, नर, झींगा तथा एवं और ऋतु अनुसार बहुत सारे फल हैं। बहुत सारे फल हैं। उसे ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, सुगंध आदि, धूप, दीप, नैवेद्य सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। और मंत्र इस प्रकार है। शिव शांत पंचमुखी सूर्य नदी भृंगी महाकाल जनों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्राकृतिक सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगल मंगल रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिव प्रिय नित्य कल्याणकारी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है।
आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धारिणी सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संतप्त से जो मेरी रक्षा कीजिए, हे माहेश्वरी पार्वती जी, जिन कामना के लिए आपकी पूजा की है, हमारी यह कामना पूर्ण करे, राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करे। शंकर जी बोले कि हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं से द्वारा मेरे साथ तुम्हारा पूजन करे और विधि पूर्वक कथा श्रवण करे, फिर बहुत सा अन्न दान करे और यथाशक्ति वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे एवं अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे, स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करे। भूषण आदि प्रदान करे। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति जो इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को कथा सुनती है तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी इस भादों के तृतीया के दिन व्रत की पालन करती है और आहार नहीं करती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म तक विधवा हो जाती है और वह दरिद्रता अनेक प्रकार के कष्ट उठाती है, उससे पुत्र कुछ होता ही नहीं है। और जो उपवास नहीं करती, वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे सूत्री का जन्म मिलता है, फल खाने से बदरी होती है और जल पीने से जोंक होती है और दूध की आहार से सर्पनी होती है, मांसाहार करने से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है और मिठाई खाने से मक्खी होती है, चींटी होती है। सभी वस्तुओं खा लेने पर मक्खी हो जाती है और सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है। पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। और शिव जी बोले कि हे देवी, इस कारण सभी स्त्रियाँ प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत को करते रहना चाहिए और चांदी सोने तांबे एवं बांस के से भरा मिट्टी के पात्र को मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फिर फल वस्त्र दक्षिणा आदि यह सब श्रद्धापूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करे और उनके अनंतर पारण अर्थात भोजन करे। हे देवी, जो इस प्रकार से सदा व्रत किया करती है, वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को भोग कर प्राप्त करते हुए सदानंद विहार करती हुई और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा के श्रवण करने से 1000 श्लोक एवं 100 वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शिव जी बोले कि हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुमको सर्वश्रेष्ठ व्रत का महत्व को सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। और इसी श्री भविष्योत्तर पुराण से यह गौरी संवाद है था। संपूर्ण प्रेम से बोले श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। श्री प्रभु। दोस्तों देखिए, पंडित जी लोग बोल देंगे कि सोना चांदी दान कीजिए और वस्त्र गाय आदि भूमि दान कीजिए, तो जजमान बेहोश हो जाएंगे कि पंडित जी ठग रहे हैं। पुस्तक में लिखा हुआ भगवान भोलेनाथ स्वयं बोले हैं, लेकिन अब हम लोग बोलेंगे तो सब क्या सोचेगा, ये ठगने वाले ब्राह्मण। तो कुछ बोल नहीं पाता है, जिसको जैसे बने वैसे करे, जिसको जितना शक्ति हो। लेकिन कभी कभी माता के श्रृंगार पेटारा के साथ साथ इनको बिछुआ पायल की जोड़ी ये सब चढ़ाना चाहिए और हम लोग भी चढ़ाते हैं। जिनको शक्ति हो चढ़ाएं, वरना आपकी मर्जी। सबको राधे राधे, सबको हर हर महादेव। अगर कोई जैसा जगह गाय दान कीजिए 3 के दिन जन्मान में हो